तो अब तक आपने हमारी जितनी भी वीडियोस देखी हैं ये उन सभी से थोड़ी हटके हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना ही हम कोई टॉप 10 रैंकिंग करने वाले हैं और ना ही किन्हीं कैरेक्टर्स के बीच बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं, बल्कि इन सब से हटकर आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के उन 10 सुपर हीरोज को जानने वाले हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया या फिर हराया तो जा सकता है, लेकिन उन्हें खत्म कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इस वीडियो में बताए गए सारे सुपर हीरोज को हमने मूवीज से पिक किया है, इसीलिए इस वीडियो के अंदर आपको मार्वल के सिर्फ वही सुपर हीरोज दिखेंगे जो कि कभी न कभी मूवीज में अपीयर हो चुके हैं। तो ये वीडियो काफी बेहतरीन होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज एक पावरफुल सॉर्सरर और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की सभी तरह के मैजिक के ऊपर मास्टरी है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मैजिक की ट्रेनिंग एंशिएंट वन जैसी पावरफुल मैजिशियन से ली है और कामर ताज से अलग अलग तरह के स्पेल्स को सीखकर डॉक्टर स्ट्रेंज इतने पावरफुल बन चुके हैं कि वो किसी लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एल्ड्रिच मैजिक का यूज करते हैं और इस मैजिक का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जाकर खुद को अपनी बॉडी से अलग कर सकते हैं, मिरर डायमेंशन को समन कर सकते हैं और पोर्टल ओपन करके खुद को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। इनके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के कीपर भी रह चुके हैं और जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन का एक्सेस था तब वो टाइम में आगे या पीछे भी जा सकते थे और किसी को टाइम लूप के अंदर फंसा भी सकते थे। और ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम लूप क्रिएट करके डोरमामू को भी हराया था। डॉक्टर स्ट्रेंज बेशक से एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन अपने मिस्टिक आर्ट्स की नॉलेज की वजह से वो अपने ऊपर होने वाले हर खतरे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कई हद तक उसके बारे में जान भी सकते हैं, और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म कर पाना किसी के लिए भी आसान बात नहीं है। नंबर 9 कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डेनवर्स वो ह्यूमन है जिसे क्री ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए आधा ह्यूमन और आधा क्री बना दिया है। कैरल को उसकी पावर्स स्पेस स्टोन से मिली है। कैरल डेनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल के पास ऐसी कॉस्मिक पावर्स हैं जिनसे वो अकेले ही पूरी आर्मी तक को संभाल सकती है। कैप्टन मार्वल पावरफुल फोटोन ब्लास्ट कर सकती है, साउंड की स्पीड से भी तेज फ्लाई कर सकती है, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकती है और अपनी यूएस मिलिट्री ट्रेनिंग की हेल्प से वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी लड़ सकती है। लेकिन कैप्टन मार्वल की पावर्स और भी ज्यादा तब बढ़ जाती है जब वो अपने बाइनरी फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि इस फॉर्म में रहते हुए कैप्टन मार्वल पर ना तो किसी बुलेट या मिसाइल का असर होता है और ना ही किसी एनर्जी ब्लास्ट का, और जो भी अटैक्स कैप्टन मार्वल पर किए जाते हैं वो उन सभी के इम्पैक्ट को खुद में अब्सॉर्ब भी कर सकती है और फिर उसे अपने एनिमी के खिलाफ यूज भी कर सकती है। एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी कैप्टन मार्वल अपनी इसी एबिलिटी का यूज करती है, जहाँ पर जैसे ही कैप्टन मार्वल अर्थ पर आती है तब उसके आते ही थैनोस का वॉरशिप उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसी अटैक को खुद में अब्सॉर्ब कर लेती है और फिर उसी की पावर से थैनोस के वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सारी चीजें ये जाहिर करती है कि कैप्टन मार्वल कितनी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही कैप्टन मार्वल की एनर्जी अब्सॉर्प्शन एबिलिटी और बाइनरी फॉर्म की वजह से इसे खत्म कर पाना भी बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आपने अभी तक कैप्टन मार्वल को उसके बाइनरी फॉर्म में रहकर दुश्मनों से लड़ते हुए नहीं देखा है तो अब आप कैप्टन मार्वल की कंप्लीट मूवी को घर बैठे ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और अब यहाँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हो ही दी है तो यहीं पर मैं आपको फ्लीक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। फ्लीक इंडिया का पहला सब्सक्रिप्शन मार्केट प्लेस है, जहाँ पर आप अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन को एक ही ऐप से खरीद सकते हैं और उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। और अगर आप फ्लीक ऐप के जरिए हॉटस्टार, अमेजन प्राइम या सोनी लिव जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं तो आपको उन पर 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इस ऐप पर आपको एक ऑटो डेबिट फीचर भी मिलता है, जिससे आप अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ऑटोमेटिकली रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि खुद से बार बार सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करने का कोई झंझट ही नहीं है। और फ्लीक ऐप की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर आपको एक बंडल फीचर भी मिलता है, जिसमें आप अपने फेवरेट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन को कॉम्बो बंडल में भी बाय कर सकते हैं, वो भी कम से कम प्राइस में। और जो पहले 1000 लोग डिस्क्रिप्शन में दे लिंक को यूज करके फ्लीक ऐप पर साइन अप करेंगे उन्हें उनकी चॉइस के सब्सक्रिप्शन पर 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद फ्लीक ऐप को ट्राई जरूर करना। #StayOnFleek। नंबर 8 स्कारलेट विच। स्कारलेट विच यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ अपने नाम की तरह एक पावरफुल विच है जिसके पास कमाल की मैजिकल पावर्स हैं। स्कारलेट विच केओस मैजिक के साथ पैदा हुई थी, इसीलिए वो केओस मैजिक को बहुत अच्छे से यूज करना जानती है और इसकी मदद से वो एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है, फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है, फ्लाई कर सकती है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है और दूसरों के माइंड को कंट्रोल भी कर सकती है। स्कारलेट विच बहुत पावरफुल तो पहले से ही थी। स्कारलेट विच को उसकी पावर्स यूज करते हुए तो हमने पहले भी देखा है, लेकिन उसकी पावर्स की असली झलक हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखी, जहाँ पर डार्क होल्ड बुक की हेल्प से वो इतनी पावरफुल बन गई थी कि उसने पहले तो कामरताज के सारे सॉर्सरर्स को अकेले हरा दिया और फिर अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी टीम को भी मौत के घाट उतार दिया। स्कारलेट विच को हराना या खत्म कर पाना किसी के लिए भी बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि वो अगर किसी से फाइट करे तो वो उसकी एनर्जी को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकती है। और ऐसे ही जब स्कारलेट विच अर्थ 838 की कैप्टन मार्वल से फाइट करती है तब स्कारलेट विच ये जान जाती है कि कैप्टन मार्वल काफी पावरफुल है और फिर इसीलिए वो उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद कैप्टन मार्वल सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन जितनी पावरफुल रह जाती
जाती है और फिर इसीलिए एक स्टैचू के नीचे दबने से ही उसकी मौत हो जाती है। नंबर 7, सिल्वर सर्फर। तो सिल्वर सर्फर का नाम मार्वल के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में आता है और ये सिल्वर सर्फर मार्वल के पावरफुल विलन गैलेक्टस को सर्व करता है। सिल्वर सर्फर गैलेक्टस का सर्वेंट है जो कि गैलेक्टस के कंज्यूम करने के लिए ऐसे प्लैनेट्स को फाइंड करता है जिनके अंदर कोई लाइफ फोर्स ना हो या फिर लाइफ फोर्स हो भी तो भी बहुत कम हो। सिल्वर सर्फर बेसिकली एक एडवांस ह्यूमनॉइड है जिसकी बॉडी की स्किन इतनी टफ है कि उसे चाह कर भी कोई नहीं तोड़ सकता। सिल्वर सर्फर के पास लगभग गॉड लाइक पावर्स है जैसे सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और लाइट से भी तेज ट्रेवल करने की स्पीड। सिल्वर सर्फर अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है और तो और इसे जिंदा रहने के लिए ना तो कुछ खाने की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी तरह की एनर्जी की, और इसीलिए ये सारी चीजें सिल्वर सर्फर को मार्वल के उन बींग्स में से एक बनाती है जिन्हें मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है। नंबर 6, थॉर। तो गॉड ऑफ थंडर थॉर कितना पावरफुल है ये तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। एक एसगार्डियन गॉड होने की वजह से थॉर इतना पावरफुल है कि एमसीयू के बहुत से कैरेक्टर्स के लिए थॉर की ट्रू पावर्स का अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। थॉर सारे एसगार्डियंस में भी सबसे पावरफुल है और अब क्योंकि थॉर के फादर ओडिन भी जा चुके हैं इसीलिए उनके बाद थॉर ही नया ऑल फादर भी है। थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अब तक उसका सामना कई सारे कॉस्मिक बींग से भी हो चुका है लेकिन उनमें से भी कोई आज तक थॉर को मार नहीं पाया। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर भी थॉर ने एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी झेला था और मैं आपको बता दूं कि वो एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि वो प्लैनेट्स को कुछ ही वक्त में खाक में मिला सकती थी, पर हमारे गॉड ऑफ थंडर ने उस एनर्जी को भी सर्वाइव कर लिया था। इसीलिए यहीं से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि थंडर गॉड थॉर को मारना कितना मुश्किल है। नंबर 5, घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है जो कि मरे हुए लोगों के साथ मर्ज होकर उन्हें अपनी पावर्स प्रोवाइड करता है। ये स्पिरिट ऑफ वेंजेंस अब तक कई कैरेक्टर्स के साथ मर्ज हो चुकी है और इनमें से कुछ पॉपुलर नाम है जॉनी ब्लेज, डैन कैच और रॉबी रेइस। मार्वल का ये पॉपुलर एंटी हीरो इतना पावरफुल है कि कॉमिक्स में एक बार पूरी तरह से खत्म होने के बाद भी इसने अपने टूटे हुए स्कल से खुद को फिर से ठीक कर लिया था। और बात करें इसकी स्ट्रेंथ की तो घोस्ट राइडर का स्ट्रेंथ भी इतना ज्यादा है कि एक बार इसने हल्क को भी हराया था। घोस्ट राइडर पहले से ही एक मरा हुआ सुपर हीरो है, इसीलिए जो पहले से ही मरा हुआ हो उसे दोबारा से मारना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। नंबर 4, ग्रूट। ग्रूट एक ऐसे प्लांट रेस से बिलोंग करता है जिस रेस को फ्लोराक्लोसिस कहते हैं और ये फ्लोराक्लोसिस प्लेनेट एक्स पर रहते हैं और ग्रूट का जन्म भी इस प्लेनेट एक्स पर ही हुआ था। लेकिन ग्रूट का उसके प्लेनेट के लोगों के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जिसके बाद ग्रूट के प्लेनेट के लोग उसे प्लेनेट एक्स से निकाल देते हैं और फिर आगे चलकर ग्रूट रॉकेट रकून से मिलता है जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। बात करें ग्रूट की तो ग्रूट की फिजियोलॉजी एक प्लांट की है, इसीलिए अगर ग्रूट के बॉडी पार्ट्स को तोड़ दिया जाए या काट दिया जाए तो वो उसे फिर से ग्रो कर सकता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी जब स्टॉर्म ब्रेकर को बनाते वक्त उसका हैंडल नहीं मिल रहा था तब ग्रूट अपने एक हाथ को सैक्रिफाइस कर देता है और उससे स्टॉर्म ब्रेकर के लिए हैंडल बनाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसका हाथ फिर से ग्रो हो जाता है। पर इसके भी ऊपर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में अपने दोस्तों को बचाने के लिए ग्रूट अपना सैक्रिफाइस तक कर देता है, लेकिन तब रॉकेट रकून ग्रूट की एक टहनी को फिर से प्लांट कर देता है जिससे बेबी ग्रूट का जन्म होता है और इसीलिए ये सारी बातें जाहिर करती है कि ग्रूट को खत्म कर पाना भी बहुत मुश्किल है। नंबर 3, हल्क। तो हल्क मार्वल के सबसे पॉपुलर और पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। हल्क इतना पावरफुल है कि उसके आगे बाकी के सारे कैरेक्टर्स हल्के पड़ जाते हैं। हल्क अपने स्ट्रेंथ के दम पर कई बड़े काम कर चुका है, जैसे वो एक बार एक ब्लैक होल को बंद होने से रोक चुका है और एक बार अर्थ से दुगने एस्टेरॉयड को अपने एक ही पंच से तोड़ चुका है। इसके अलावा हल्क का हीलिंग फैक्टर भी इतना कमाल का है कि हल्क पावरफुल से पावरफुल इंजरीज से भी बेहद ही जल्दी हील कर सकता है। हल्क का ऑल्टर ईगो ब्रूस बैनर एक नॉर्मल ह्यूमन है और इसीलिए अगर कोई ब्रूस बैनर को मारना चाहे तो वो बड़े आराम से ब्रूस बैनर के साथ साथ हल्क को भी मार सकता है, जैसा कि डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के अंदर डेडपूल करता है। लेकिन वहीं अगर हल्क अपने प्रॉपर फॉर्म में हो तब उसे खत्म कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। नंबर 2, वुल्वरीन। वुल्वरीन गुस्से से भरा एक पावरफुल म्यूटेंट है जिसकी स्पेशल एबिलिटी है उसका हीलिंग फैक्टर। वुल्वरीन इतना वायलेंट है कि उससे पंगा लेने से पहले किसी को भी 10 बार सोचना पड़ता है। वुल्वरीन के ऊपर चाहे किसी बुलेट से अटैक किया जाए या फिर उस पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट क्यों न किया जाए, वुल्वरीन उन सभी से खुद को हील कर सकता है। पर ये सब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके भी ऊपर वुल्वरीन एक न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट से भी सर्वाइव कर चुका है। वुल्वरीन को खतरनाक बनाते हैं उसके एडमेंटियम क्लॉज, जो कि इतने शार्प और पावरफुल है कि वुल्वरीन उनसे आयरन और स्टील को भी काट सकता है और इसीलिए अपने एडमेंटियम क्लॉज और अपने हीलिंग फैक्टर के साथ वुल्वरीन को मार पाना नियर इम्पॉसिबल है। नंबर 1, डेडपूल। तो डेडपूल यानी कि वेड विल्सन एक फ्रीलांसर मर्सनरी होता है जो कि कुछ पैसों के लिए लोगों को मारने का काम करता है। लेकिन फिर डेडपूल को कैंसर हो जाता है, जिसके बाद कुछ लोग उसका कैंसर ठीक करने के बहाने उस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे उसके अंदर के म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर उसे मिलता है कमाल का हीलिंग फैक्टर। डेडपूल का हीलिंग फैक्टर फास्ट नहीं बल्कि बहुत फास्ट है, इसीलिए वो अपनी बॉडी के पार्ट्स के कट जाने पर उन्हें फिर से ग्रो कर सकता है। डेडपूल को अगर बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया जाए या उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिया जाए तब भी वो खुद को फिर से रीजनरेट कर सकता है। और मार्वल कॉमिक्स में तो यहाँ तक दिखाया गया है कि डेडपूल अपनी बॉडी के एक सिंगल सेल से भी अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर चुका है और इसी वजह से डेडपूल को मारना लगभग इम्पॉसिबल है।
तो यही मार्वल के वो 10 सुपर हीरोज थे जिन्हें खत्म कर पाना किसी के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल है। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके साथ ही मैं यहीं पर आपको हमारी टॉप 10 अपकमिंग विलन्स ऑफ थॉर वाली वीडियो भी रेकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने थॉर के उन 10 विलन्स की बात की है जो कि हमें गॉर द गॉड बचर के बाद दिखने वाले हैं। इसीलिए वो वीडियो आपको काफी पसंद आने वाली है। और अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी टॉप 10 अपकमिंग विलन्स इन एमसीयू, टॉप 10 सुपर हीरोज हु कैन डिफीट थॉर, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज इन मार्वल यूनिवर्स और स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस म्यूनिट जैसी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले फ्लीक ऐप को ट्राई जरूर करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।